करते थे। फिर भोपाल में है मेरा, आई बॉर्न एंड बॉट अप इन भोपाल। मेरा एजुकेशन उज्जैन आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो शासकीय वहाँ से हुआ है और 1991 में मैं पास आउट हो गया। आयुर्वेद के प्रति मेरी रुचि इसलिए थी कि केरल में मेरी कज़िन जो है वो उस वक्त अष्टवेद्यंत एकाडमी का एक कॉलेज था, वहाँ BAM होता था उस ज़माने में, यानी 80 से पहले की बात है। तो उनसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। उसके बाद फिर मैंने MP के अंदर आयुर्वेद टेस्ट देकर, हम लोग के ज़माने में PMT होता था, उस मेरे को सिलेक्शन हुआ। बट जब मैंने कॉलेज अटेंड किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत फंस गया, क्योंकि मेरे जो घर में मैं सबसे छोटा था, मेरे सभी बड़े ब्रदर्स और सिस्टर्स जो है सब प्रोफेशनल कॉलेज से पास आउट हुए। तो बट एक रुचि थी आयुर्वेद के प्रति, तो मैंने आयुर्वेद किया। और BMS पास आउट करने के बाद, पास आउट में जब मैं 3rd ईयर में पहुंचा तो मुझे ऐसे गुरु का सानिध्य मिला जो आयुर्वेद को एक्चुअल जितने भी चिकित्सक थे उनमें सबसे ग्रेट थे। उनका नाम था डॉक्टर US निगम। मेरे भी तो गुरु हैं। 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर में जो उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान मुझे दिया, उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं पास आउट हुआ तो पास आउट होने के बाद मैंने सीधा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही चालू किया। उस वक्त मेरी उम्र 22-23 साल की थी। 1-1.5 साल में केरल गया, वहाँ जाके मैं तो थोड़ा बहुत कोटेकल में अष्टवेद्यन मूस के यहाँ एक कोटेकल आयुर्वेदशाला, उनके गुरु हैं अष्टवेद्यंत एकाडमी, जो उनके गुरु हैं उनके यहाँ पे भी मैं गया। उसके बाद आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर में गया, वहाँ से कुछ मैंने आयुर्वेद का ज्ञान लिया एंड देन वापस भोपाल आके मैंने आयुर्वेद की प्रैक्टिस चालू की। तो मुझे आज की डेट में लगभग ऐसा समझ लो कि 34 से 35 साल हो गए आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हुए। उस वक्त क्या कि छोटी सी उम्र थी, 22 साल की उम्र थी, तो आयुर्वेद लोगों को लगता था कि ये बच्चा है, आयुर्वेद को क्या जानता है, क्योंकि उस वक्त सब बुजुर्ग लोग थे जितने आयुर्वेदिक फील्ड में थे। फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस से खुद का अपना क्लिनिक खोला और मैंने प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस चालू की। और पूरी कोटेकल की, अष्टवेद्यंत एकाडमी की, SNA की, AVP की, सबकी मैं केरल से दवाइयाँ, मैंने खुद स्टॉकिस्ट बन गया और वहाँ से मैं दवाइयाँ बुलाता था अपने क्लिनिक में। पूरा घी से, काढ़े से, टैबलेट से सब में इस्तेमाल करता था। इसके अलावा यहाँ गुजरात से कुछ अपना लायन कंपनी है, वहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ अभी मंगवाता हूँ। तो मेरा टर्नओवर अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा ही होता है। खुद की प्रैक्टिस करता हूँ, अकेले करता हूँ मैं। करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। बट क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आयुर्वेद में कुछ जोड़ना है। नाड़ी प्रैक्टिस में लोगों की नाड़ियाँ देखता था, नाड़ी देखने के बाद उसका अध्ययन करता था। अध्ययन करने के बाद कभी किसी ने सिखाया नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो ऐसे ही ये कोरोना का टाइम आ गया 2020 में। तो हमारे गुरु का कुछ फेसबुक पे प्रोग्राम चल रहा था। तो जब मैंने प्रोग्राम को देखा डॉक्टर US निगम जी का, जब मैंने देखा तो उसमें लिखा था आयुष दर्पण, लाइव आता था उनका लेक्चर, तो आयुष दर्पण का था। तो मैंने उसको सब सीरियल्स को रोज देखता था। अभी भी मेरे पास 2020 के पूरे नोट्स रखे, मैं डायरिया मर गई है, पूरे नोट्स रखे। तो उसके बाद सर के खुद की कुछ फ्री क्लासेस चलती थी। उस वक्त नाड़ी की फ्री क्लासेस थी। उस वक्त डॉक्टर चाचर जो दिल्ली के हैं, उनका भी पहले हुआ था एक क्लास, और सर का भी क्लास हुआ, ऑनलाइन था। मर्म का भी ऑनलाइन क्लास था सर का, वो भी फ्री था, उसमें कोई चार्जेस नहीं थे। उस वक्त की बात बता रहा हूँ, कोविड के टाइम पर। और नाड़ी का भी था और ECG का भी सर ने क्लास में, सब जितने भी टाइम पे मेरे को नहीं मैं देख पाता था, लेकिन मैं बाद में जाकर उसकी रिकॉर्डिंग जितनी भी फेसबुक में लाइव होती थी वो सब मैं देखता था। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और हमेशा मेरे में ये था कि मैं कुछ नया करूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आयुर्वेद तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें मेरे को कुछ जोड़ना है। नाड़ी देखता था, लोगों की बहुत कुछ मैं बताता भी था, लेकिन 50-60% कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि क्या कॉन्फिडेंस है मेरे को। सर की नाड़ी क्लास अटेंड करने के बाद, जोशी जी की नाड़ी क्लास अटेंड करने के बाद मेरे को इतना नाड़ी के ऊपर इतना भरोसा होने लगा कि मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और वाकई में वात, पित्त, कफ, द्वंद्व और जो एक नाड़ी दूसरे नाड़ी में जाकर जो दोष मिलते हैं वो सबका मैंने अध्ययन करना चालू किया। तो मुझे बहुत सारा पॉजिटिव मिला। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मेरे को जाना, बट 2016, 18 और 20 में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई लाइफ में कि मैं क्या है कि उस चीज़ से उभर नहीं पाया। तो वो उसी के साथ में कंटिन्यू जाने की इच्छा थी। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, MBBS MS है, वो MD है, और पहले बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करती थी, अभी वो फ्रीलांस प्रैक्टिस कर रही है। तो उसने भी कहा ठीक है, तुम जो सीखते हो वो भी देखते हो, क्या तुम सीखते रहते हो 24 घंटे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक तुम मोबाइल देखते रहते हो, क्या जरूरत है तुमको। मैंने कहा नहीं, मैं जब क्लिनिक से मैं 11, साढ़े 11 बजे रात को आता था, उसके बाद में सर की जितनी भी क्लासेस थी मैं पूरी अटेंड करता था, यानी कि एक 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम चलता था, वो था। उसके बाद फिर सर ने अभी
डॉक्टर पाठक जी के साथ मिलकर कुछ सीरीज चलाई थी, उसको भी मैं सवेरे 7:30 बजे, लेकिन क्या कि मैं रात को 2-3 बज जाता था तो मैं लेट सो के उठता था क्योंकि मुझे नींद पूरी चाहिए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। एंड देन बीच में ऐसा मालूम पड़ा कि सरकार कुछ दिनों से मैं डिसकंटिन्यू हो गया था, करीब 6 महीने से। तो विद और अग्निकर्म का क्लासेस मैंने देखा, करीब 1.5 साल पहले की बात है। तो उसमें क्या है कि डॉक्टर देशमुख जी का ऑनलाइन प्रोग्राम था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। हाँ, डॉक्टर देशमुख जी का क्लास मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने उन्होंने जो फोटो भेजा था स्वर्ण सलाखा का, तो मैंने स्वर्ण सलाखा बनवाई उसके डायमीटर के हिसाब से, बट वो जो बनाने वाला था उसमें 5 ग्राम की बना दी, तो वो बोले 2.5 ग्राम की। तो मैंने को कोई बात नहीं, 18 कैरेट में चल जाएगा। मैंने उसे विदगर में करना चालू किया उस समय से, और मैं थेरेपी देना चालू किया। मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट में, मेरे पास जो भी पेशेंट आते थे, तो जैसे फ्रोजन शोल्डर के हो गए, बैक के हो गए, नी जॉइंट्स के हो गए, मैं उनको पूरा मर्म थेरेपी देता था एंड विदकर भी करता था साथ में। आपको सर यहाँ के कैसा लगा? हाँ, मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, फैमिलियर माहौल लगा मेरे को यहाँ पे आके। और मेरे को नाड़ी का भी जो ज्ञान था उसमें मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे आके और भी सर के सानिध्य में नाड़ी का कोर्स सीखूँ मैं। थैंक यू सर।